मंत्री जी। जी राजन। आगे रास्ता साफ दिखाई पड़ता है और सेनापति बेटी संध्या को लेकर आगे निकल गया है, इसलिए महल को वापस चला जाए। महाराज, जब राजभवन से चल करके यहाँ तक आ गए हैं तो जंगल के उस पार देख लेने में क्या हर्ज है राजन? नहीं मंत्री जी, आगे बिल्कुल रास्ता साफ दिखाई पड़ता है, अब कोई खतरा नहीं है। नहीं महाराज, हमारी बात को ध्यान से सुनो। आर पार कर गया सेनापति जंगल का दरमियान, पार कर गया सेनापति और जंगल का दरमियान, और वापस महल को चलो मंत्री चतुर। खतरा टल गया है, अब आगे बिल्कुल रास्ता साफ दिखाई पड़ता है, इसलिए आओ महल को वापस चलते हैं। नहीं महाराज, हम वफादार हैं और हमेशा आपके साथ वफादारी करते चले आए हैं, और आज भी आपकी बेटी है साथ में, इसलिए जब तक हम आपकी राजकुमारी बेटी को जंगल के उस पार तक नहीं देख लेंगे, पहुंचा देंगे, तब तक वापस नहीं आएंगे महाराज। लेकिन मंत्री जी, अब मुझसे आगे चला नहीं जाता, मेरे पैरों में थकान आ गई है, अब आपकी मुझसे एक कदम भी आगे चला नहीं जाता। अगर ऐसी बात है राजन, तो आप उस वृक्ष के नीचे शीतल छांव में चलकर आराम करिए और हम जंगल के उस पार तक जाकर के देख करके तत्काल वापस आते हैं महाराज। ठीक है मंत्री जी, हम उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करते हैं और तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करते हैं। चलिए महाराज, आप आराम करिए। हम संध्या। हाँ चाचा। देखो ये वृक्ष है और ये वृक्ष की छांव है और इस जगह ये स्थान भी सुरक्षित है। जी चाचा। और इसी जगह तुम बैठो, मैं शीघ्र ही जल लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा बेटी। चाचा, ये जो बड़े बड़े खंडार दिखाई देते हैं, इनको देखकर मुझे बहुत डर लगता है। मानता हूँ बेटी, एक घना जंगल है, खंडहर है, झाड़ियां हैं चारों तरफ, घना जंगल है। जी चाचा। और इस जंगल में तुम्हें जंगली जानवरों से डर लग रहा है। हाँ चाचा, मैं पहली बार देख रही हूँ। समझ रहा हूँ बेटी कि कोई जंगली जानवर अगर तुम पे हमला कर दिया तो तुम क्या कर पाओगे। हाँ चाचा। इसी सोच में हो। जी चाचा। घबराओ नहीं बेटी। संध्या, अगर ऐसी बात है तो सुनो बेटी। लो ये पिस्तौल बेटी, मैं देता तुम्हें, लो ये पिस्तौल। लो ये पिस्तौल बेटी, मैं देता तुम्हें, रहना होशियार जंगल के दरमियान तुम। जानवर कोई तुम पे जो हमला करे, देना गोली चला खौफ खाना नहीं। ठीक है चाचा जी। संध्या। हाँ चाचा। ये हमारी मौजर लोड है। जी चाचा। अगर कोई जंगली जानवर तुम्हारी तरफ आता हुआ नजर आए और जरा सा खतरा महसूस हो तो टाइगर पे उंगली की हरकत करना, तुरंत फायरिंग होगी और वो जानवर जख्मी हो जाएगा। तब तक मैं जल लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ठीक है चाचा। हाँ बेटी, बस इसी जगह बैठो और मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास जल लेकर। ठीक है चाचा जी। हाँ।
बच गए भला गोली नहीं चला नहीं बहन तो साला पूरा मेडिकल साफ हो जाए। राजकुमारी जी, आप और इस बियावान जंगल में अकेली, और सेनापति धर्म सिंह कहाँ गया? सेनापति चाचा मेरे लिए पानी लाने गए हैं। पानी? हाँ पानी लावे जी। लाइटिंग ला गया। हट हरामखोर, मेरे प्यास लगी है रामबली, पीने के लिए। राजकुमारी जी को प्यास लगी। अच्छा पिए वाला पानी का हमें सोच में आवा तो हो रे टट्टी ला गया। रामबली समझ नहीं पावा भाई। और राजकुमारी जी, हाँ चाचा। ये आपके हाथ में क्या? अरे चाचा जी ये मौजर है। इन्हें क्या औजार है? ओ, राजकुमारी जी का औजार है। नहीं रामबली, है? इसमें साफ साफ लिखा है सेनापति धर्मा सिंह का माउजर है। हाँ हाँ ये मैं अच्छा मौजर। हाँ, इसको तुम्हारी सुरक्षा के लिए दिए होंगे। अरे घबराओ नहीं राजकुमारी जी, करीब आओ, अब तुम्हारी सुरक्षा हम करेंगे। अब चाचा आए गए हैं खुदे में करी हैं। क्या रे? भाई सुरक्षा। सुरक्षा? आप परेशान मत हो। प्यास लगी है ना? हाँ चाचा, प्यास तो बहुत तगड़ी लगी है। घबराओ नहीं राजकुमारी जी। ऐसा लगता है मेरी जान निकल जाएगी। हम सब जीवना नहीं करे दे। नहीं रामबली, राजकुमारी जी को प्यास लगी, घबराओ नहीं। आज हम तुम्हें ऐसा पानी पिलाएंगे, ऐसा पानी पिलाएंगे कि जिंदगी भर याद। आओ का अल्लाह मानो बात है लगा। अरे चाचा जी कैसा पानी है कि पीने के बाद मैं जिंदगी भर याद करूंगी। थोड़ा गाढ़ा पानी। गाढ़ा पानी? हाँ मतलब रखे रखे बोतल में पनिये जाम हुई। अरे हरामखोर, इतनी गर्मी पड़ रही है अभी गाढ़े निकलेगा तो जल्दी से मुंसल नहीं हो। क्यों? वह का समझो फ्रीज में लगाए। अच्छा अच्छा। कबो कबो डराए थे सना नहीं सार बोतल वह न छिटिक जाए। घबराओ मत। अब चाचा आ गए हैं। मतलब राजकुमारी कहा थी, हम थोड़ी कहे थे। अरे रिश्ते अलग होते हैं। कहीं अगर दुनिया एक दूसरे को बेटी चाचा समझे तो फिर दुनिया का विकास कैसे होगा? वही दिन धरती पलट जाए। हाँ, दिन मने का चाचा माने लगी। वही तो कह रहे हैं। सुनो राजकुमारी जी। हाँ बोलिए चाचा जी, क्या कहना चाहती हो? हमारी बात को ध्यान से सुनो। बोलिए चाचा जी, कहिए क्या कहना चाहती हो? तो प्यारी संध्या मेरी गुल बदन जान मन, प्यारी संध्या मेरी। प्यारी संध्या मेरी गुल बदन जान मन, वसल का जाम मुझको पिला दीजिए, जिंदगी भर रहो बनकर रानी मेरी, बेटी चाचा का रिश्ता भुला दीजिए। हरामखोर, क्या तुम्हारे घर में बहन बेटी नहीं है? कौन है? पूरा गांव मर गया। अच्छा, मंत्री चाचा तुम्हें शर्म आई नहीं? मंत्री चाचा तुम्हें, मंत्री चाचा तुम्हें शर्म आई नहीं? रिश्ते में लड़ती हूँ मैं तुम्हारी सुता, खाओ भगवान का कुछ तो खाओ जरा। बदतमीज पेश आओगे ना, उतारूंगी जूती, 200 जूती मारूंगी, सारा रुतबा तुम्हारा बिगड़ जाएगा। 200 नहीं राजकुमार जी, चाहे सैकड़ों जूतियां मारो। अच्छा तो शुरू करूं? कहाँ जाएगा? अगर जाने की कोशिश किया तो पीछे साले दौड़ा कर गोली मार दूंगा। यहीं ठहरो राजकुमारी जी। हाँ चाचा जी। जिसके लगती है शर्म, अच्छा जिसके लगती है शर्म, हाँ। उसके फूट जाते हैं करम। लग ना मुझे लगती है शर्म, ना हमारे फूटते हैं करम। लग
क्योंकि क्योंकि ये है पक्के बेशरम। लगता है जूतियां खाओगे। चाहे सैकड़ों जूतियां मारो, अच्छा लेकिन एक सैकड़ों के बाद छोड़ दियो, हाँ चाहे पूरा गांव जुट के मारो। क्या रे, जूता चप्पल से कौन इज्जत जाए काहे हो या तो का। चाहे सैकड़ों जूतियां मारो, लेकिन एक बार प्यार से राजा जी कह दो। अरे हराम खोर राजक तो बात छोड़, मैं तेरे मुंह में का भा रामबली हैं कैसा लग रहा है यार? का भा अरे कितना प्यारा इसका थूक है। चाटे होगा अरे बहुत अच्छा लग रहा है। वो आइडिया चट्टन भला चाटो तो आज। सुनो राजकुमारी जी, तो मान बैठे ये रिश्ता और जमाना ये गल, मान बैठे। मान बैठे ये रिश्ता जमाना ये गल, प्यार का दीप दुनिया से बुझ जाएगा। देश की सारी जनसंख्या और मिट जाएगी, कुछ ना हो पाएगा, कुछ ना हो। चाचा मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। अरे नहीं मत चाचा ऐसा ये नगमा सुनाओ। हाँ चाचा ऐसा मत, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। नहीं मत चाचा ऐसा ये नगमा सुनाओ। मैं हूँ राज कन्या कन्या जरा काब खा। आज दरबार में बापू से सब बतलाऊंगी, याद रखो उम्र भर ऐसी सजा दिलवाऊंगी। आज दरबार में बापू से सब बतलाऊंगी, याद रखो उम्र भर ऐसी सजा दिलवाऊंगी। मैं हूँ राज कन्या कन्या जरा खाब खाओ। मैं हूँ राज कन्या जरा खाब खाओ। मैं हूँ राज कन्या जरा खाब खाओ। नहीं मंद जी ऐसा ये नगमा सुनाओ। रामबली, मैं कहते चुपचाप यहाँ से चले जाओ। जाए जावा तो आज नहीं रामबली राजकुमारी की बात अच्छी लगी। कहेगा। रात दरबार चलो, महाराज से फांसी दिलवाएगी। फांसी दोनों की होगी। और आने दो चाचा को, चाचा से बताओ ये कह रही है। नहीं कि मतलब महाराज से कह के फांसी पर चढ़वा दिया है। रामबली जब सीधी उंगली से घी ना निकले, क्या करोगे? पूरी कुचरी फोड़ डावा। खराब खोर। एक काम करो, तुम्हारे पास माउजर है ना, इधर देखो, चारों तरफ निगरानी रखो। अगर कोई इधर नजर आता दिखाई पड़े, मार दो साले को गोली से। मैं राजकुमारी संध्या को झाड़ियों में ले जा रहा हूँ और इसकी इज्जत लूट लेता हूँ। चल मेरी जान, मेरे दिल की रानी। लाएगा हो, इसी तरह बैठे रहना, कोई बोलना मत
और नहीं 24 घंटा गोली चलेगी। आई एम गुंडा। छोड़ दो मुझे। इतनी गोली चलाओगे कि खोखा बिनने वाले करोड़पति हो जाए। चाचा जी मुझे छोड़ दो। छोड़ दोगे मेरी जान? अरे सीने से लग जाओ, मेरे दिल की प्यास बुझाओ मेरी रानी। कब छोड़ोगे मुझे? जल्दी छोड़ो मुझे, जाने दो। 5 मिनट की बात है, रुक जा मेरी जान। अब काहे चिल्लाते? ये का देखी हुआ करत का। मजा आ गया। कर्मा सिंह खुश हुआ। बच गया रामबली। बाज गया कि फूट ही गया? लम्बरदार अघा गया। दिल भर गया रामबली। एक काम कर लो लम्बरदार, बोलो। तुम तो अघाए गए हो, हम तो भूखन मरत है। क्यों? खाना नहीं खाया क्या? नहीं कतो जुगाड़े नहीं लह रहा तो एक काम कर लेते लम्बरदार। बोलो। बजाऊ सामने नीमी के पेड़ दिखाए रहा, हाँ ऊंच के चौतरा बंधाया है, हाँ। चले जा वही चौतरा पर बैठा क्यों? है। क्यों? मतलब कुछ काम है। कितनी देर तक बैठे? चले जा लम्बरदार है। कितनी देर तक बैठे? मान के चलो हमका आधा घंटा लाग जाए। तो लेटरिन लगी है क्या? हाँ हमारा पेटे तो छूट है। नहीं कहते रहा आधा घंटा लगेगा। मतलब ज्यादा जल्दी आ रहे तो आधा घंटा लागत है, हाँ। और सुतले में रहे तो दोपहर में बिताई थे। मतलब जोरदार पेचिश पड़ रही है। कोई के पेचिस पड़ रहे। अरे कहते रहा आधा घंटा ज्यादा लगता, ज्यादा देर। बात का भाई समझो नहीं। हाँ हमरे कहे के मतलब तुहार काम हो इनका हाँ। ले जाई यही में हमहू निपट ले। ए रामली, मौजर मुझे दो। कहते हैं हाँ। नागन को अगर जख्मी करो तो उसे जिंदा मत छोड़ो, फिर वरना एक दिन लौट कर डस लेगी। फिर इसलिए हाँ? इसका काम तमाम कर देना चाहिए। यह कह मुंह को उल्टाओ। ये सेनापति धर्मा सिंह की माउजर है, इसी माउजर से इसका चाचा मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मत मारो। मैं किसी से नहीं बताऊंगी। चाचा से बताएगी, महाराज से फांसी दिलवाएगी। किसी से नहीं बताऊंगी। बच गई। नहीं मारेंगे, नहीं डरो मत। अरे बारिश का मौसम है। गोली नहीं चला तो हम कहाँ सिराए तो नहीं। नहीं नहीं, हमने जानबूझकर नहीं मारा, इसे डरवाया था। मारेंगे नहीं, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। याद चलती है तो जलने दो, ये आग हम ही ने लगाई है। अरे लोग मरते हैं तो मरने दो, ये कर्मा सिंह की खुदाई है। रामबली, रामबली क्या कर रहा? क्या कर रहा? वह घाव आए दिए खत रहे। उसे क्या देखता है? मतलब जहाँ गोली लाग गए हाँ घाव होएगा, पानी बहाता है। पानी की खून बह रहा है। मतलब तीनों मिलाए के खून पानी। हाँ। एक काम करो, आए? इस माउजर की आवाज चारों तरफ फैल गई। फैल तो कायदे के गए। क्या फैल गई? आवाज। ये जगह खतरे से खाली नहीं है, तो इसलिए यहाँ से भागो। रुको, भागकर कहाँ जाओगे? भाग के महिमापुर जा। रामबली, है? महिमापुर कहाँ पड़ता है रे? यही बंगाल राज में पड़ा था, तलवा किनारे हुए पार। अरे इसी जंगल में महाराज एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, तो और वहाँ
भाग कर चलते हैं, महाराज से बताते हैं हाँ। तुम्हारी बेटी राजकुमारी संध्या को हाँ। तुम्हारा वफादार सेनापति धर्मा सिंह गोली से मार दिया है हाँ। और उसकी लाश छिपाने ले जा रहा है। अब आइए, आगो, आगो। गा साहब, अभी मैं कहाँ जाऊंगा? अबे हम यहाँ कम से कम 1.5 घंटा रहा। देखो या मरी है वो परी है और ठीक हो है। ये लाश है, हम ही तिसरिया के उहैयो नहीं। देखो जिंदे में ठीक हो नहीं रहा। रेला मचत मनैया उते 4-6 लाठी हमहू पाए। अब मरे में ठीक है, न चिल्लाए का है न कहू से बतावे का, और न हमारे नामे बदनाम हो। तो एक चीज बता दे, मरी सरी लहास हमका बहुत जमत है। या तो आजे के मरिया कहूँ 2-3 महीना के पुरान लहास मिल जाया, जानो हमका रसगुल्ला मिल गया। जौन मन हो तौन करो, चाहे नोचो खाओ। जाई हम निपटी यही में भमाग हवा भोजन हुई। सनीचर कायदे से उतर जाए हैं 3-4 महीना के, तो हम यहाँ से जाबो। लेकिन यार ज्यादा बेर रुकब ठीक हो नहीं ना, नहीं मार के वहां तो सार भाग। महाराज से बतावे गोली अपना मारी सुनाव बदनाम करी सेनापति के, और सेनापति आएगा तो बच गए पेलाई भागो जा। जल लाने में समय लग गया, सरोवर दूर था और वहां से जल लेकर आने में समय लग गया। देखता क्या हूं कि बेटी संध्या प्यास से बेचैन होकर जमीन पर लेटी हुई है। लेकिन घबराओ नहीं बेटी, मैं जल लेकर आ गया हूं और सबसे पहले तुम्हें पानी पिलाता हूं, जिसकी वजह से तुम्हारी प्यास से शांत हो। और फिर भी पेट का दर्द नहीं बंद होता तो इलाज के लिए सोचूंगा। ये क्या देख रहा हूं? ये तुम्हारी हालत, तुम्हारे बदन से लहू निकल रहा है बेटी। किसने तुम्हारी हालत की? कौन है वो? कौन है वो पापी जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है? बोलो बेटी, तुम्हारे बदन पे गोली चलाने वाला कौन है पापी? सब कुछ बताऊंगी बतलाओ बेटी, बोलो बेटी। कर रही अब तैयारी मैं संसार से। हाँ चाचा, कर रही अब तैयारी मैं संसार से। सेनापति चाचा अब मैं बचूंगी नहीं। सेनापति मुझको मंत्री ने गोली दिया मार है। मुझको मंत्री ने गोली दिया मार है। इस जहां में अब जिंदा रहूंगी नहीं। इस जहां बेटी संध्या, आखिर उस पापी ने तुम्हें क्यों गोली मारा? क्यों मारा बेटी? क्या बिगाड़ा था तुमने उसका? बोलो। चाचा जी, मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। वो इसी जंगल में आया, हाँ। मुझे खींचकर झाड़ी की तरफ ले गया, मेरी इज्जत को लूट लिया। क्या कहा? तुम्हारी इज्जत बर्बाद क्या उस पापी ने? चाचा, लेकिन उसने गोलियों का निशाना दम मत तोड़ना बेटी, बोल जल्दी। मैंने कहा कि आनंद सेनापति चाचा से बताऊंगी, इसलिए हरामखोर मुझे गोली मार दिया। चाचा, जो तुमने कह दिया कि मैं सेनापति चाचा से बतलाऊंगी, उसी वजह से उसने गोली मारा है। जी चाचा। घबराओ नहीं बेटी, इसी वक्त मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले चलता हूँ और दरबार में चलकर मैं सब कुछ बता दूंगा। उस पापी को फांसी की सजा दिलवाऊंगा। बेटी संध्या, बेटी चल, मैं तुझे ले चलता हूँ बेटी। संध्या, संध्या बेटी,
बेटी बेटी पापी कर्माशु, तूने मेरी वफादारी में दाग लगा दिया। तूने बेटी संध्या की इज्जत को बर्बाद किया और तूने गोलियों का निशाना कर दिया। लेकिन मैं बेटी संध्या की लाश अपनी गोद में उठाकर लेकर जाऊंगा और भरे दरबार महाराष्ट्र बतला कर मैं तुझे फांसी की सजा दिलवाऊंगा। इसी वक्त बेटी की लाश में भरे दरबार को ले चलता हूँ।